तो ड्रामा शुरू होते ही हम देखते हैं एक एग्जीबिशन को, और उसी एग्जीबिशन को कवर करने के लिए जो न्यूज़ रिपोर्टर आई होती है वही हमारी कहानी की मेन लीड क्रीमा है। और उसी एग्जीबिशन में हमारी कहानी का मेन लीड टेट थाई और उसका बेस्ट फ्रेंड नाफेट, वो दोनों भी आए हुए होते हैं। टैट एक प्ले बॉय होता है, इसलिए नाफेट उसे बताता है कि टैट देखो यहाँ पे भी शुरू मत हो जाना। तो टैट भी कहता है कि ठीक है मेरे पर्सनल मैनेजर, और ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि कुछ लोग निशाना बनाए हुए बैठे हैं, पर वो टैट को कुछ नहीं करते। फिर हम एग्जीबिशन के अंदर का सीन देखते हैं कि उसमें क्रीमा उसकी रिपोर्टिंग कर रही होती है, और जैसे ही वो टैट को देखती है तो अपने असिस्टेंट को उसको इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए कहती है। जब वो इंटरव्यू देने के लिए आता है तो वो क्रीमा को देखकर बस उस पर फिदा ही हो जाता है। और क्रीमा जब उसे पूछते हैं कि सर आपको इस एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, तो वो उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मुझे ना इस इंटरव्यू में तुम्हारे सिवा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो उसकी ये बात सुनकर क्रीमा मन के अंदर ही कहती है इसके बारे में जो रूमर्स है ना वही सच ही है कि इसे शक्ल तो अच्छी है पर अकल कुछ भी नहीं है। और इसकी ये बात टैट उसके आंखों में देखकर पता लगाता है और उसे कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है, लेकिन इस मामले में तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें अकल और शक्ल दोनों भी अच्छी है। तो ये बात सुनकर क्रीमा हैरान हो जाती है कि मेरे मन के अंदर की बात इसे कैसे पता चली। तब इस पर वो कहता है और मैं तुम्हें ना एक बहुत बड़ा प्रपोज़ल देना चाहता हूँ कि ये जॉब छोड़ दो और मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो जाओ। ये बात सुनकर क्रीमा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ने वाली होती है, लेकिन उसकी पर्सनल मैनेजर होती है वो उसे बाजू में लेकर जाकर समझाती है कि हम इससे पंगा नहीं ले सकते, वो बहुत बड़ा आदमी है। तो इस पर क्रीमा भी कंट्रोल कर लेती है और कहती है कि देखो इसे कोई भी अक्ल नहीं, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। फिर हम टैट को एक वैल्यूएबल डिश की इंफॉर्मेशन सुनते हुए देखते हैं, और तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और ये पुम ने उसे बुलाया होता है। पुम एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वहाँ पे वो सिक्योरिटी के कारण आया हुआ है क्योंकि उस एग्जीबिशन में मिनिस्टर भी आने वाले हैं। पुम टैट के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम ऐसे एग्जीबिशन में बोर तो नहीं हो रहे हो। तो टैट कहता है कि हाँ बोर हो रहा हूँ, लेकिन जब सामने वाली एक बेहद ही खूबसूरत लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है तो कहता है कि शायद अब मैं नहीं बोर होऊंगा। और उस लड़की का नाम होता है मिटेनी। क्योंकि तभी पुम कहता है कि यार भाई उस लड़की से ना दूर रहना, क्योंकि वो ना हमारे यहाँ के बहुत ही बड़े माफिया की गर्लफ्रेंड है, उससे दूर ही रहे, तो उसमें ही तुम्हारी भलाई है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मिनिस्टर आते हैं और जो लोग मिनिस्टर को मारने के लिए बैठे हुए होते हैं गन लगाकर, उनसे मिनिस्टर को मारा नहीं जाता क्योंकि वो बहुत भीड़ में चल रहे होते हैं। तो फिर इसीलिए वो मिनिस्टर वहाँ बच जाते हैं। फिर हम एग्जीबिशन के अंदर का सीन देखते हैं कि वहाँ पर टैट और वो मिटनी बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी टैट से टकराता है और टैट उस आदमी के आंखों में देखकर उसे पता चल जाता है कि वो आदमी मिनिस्टर को मारने के लिए वहाँ पर आया हुआ है। तो इस बात की भनक लगते ही टैट जल्दी से पुम के पास जाता है और पुम को बताता है कि यहाँ पर मिनिस्टर के ऊपर हमला होने वाला है, जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ से हमला करने वाले हैं। तो पुम भी उसके साथ चला जाता है। तो हम देखते हैं कि अंदर एक कमरे में जहाँ पर स्टोर रूम होता है वहाँ पे वो आदमी गन लेके हुए बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे टैट आता है और उस आदमी को बहुत पीटता है। उसके बाद वहाँ पे पुम भी आता है और वो दोनों उस आदमी को पकड़ते हैं। तो पुम उसे पूछने लगता है कि तुम लोग कितने हो, तो वो बताता नहीं है, पर टैट उसके आंखों में देखकर वो पता लगाता है कि ये दो लोग और भी है जो कि बाहर एक बिल्डिंग के ऊपर और एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर बैठा हुआ था। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ सच है।
और फिर ये भी बताता है कि यह सबसे बचने के बाद अगर मिनिस्टर यहाँ से चले जाते तो उन्होंने पासी के ब्रिज के अंदर भी एक बॉम्ब लगाया हुआ है। तो ये सब सुनकर पुम को वो कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और सब लोगों को बता दो। तो पुम वहाँ से जाता है और टियाट को उस आदमी के आंखों में देखकर पता चलता है कि उसके बेटे को कैंसर है, इसी के लिए वो ये सब कर रहा था। तो टियाट उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और उसका खर्चा सब करने के बाद कर देता है। तो यह सुनकर वो आदमी को भी अच्छा लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुम ने उन सारे लोगों को पकड़ा हुआ होता है और इस न्यूज़ को क्रीमा ने भी कवर कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं एग्जीबिशन के अंदर वहाँ पर मिटनी और टियाट फिर से मिल जाते हैं और मिटनी उससे इस बार फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन टियाट उसके आंखों में देखकर उसके मन के अंदर की बातें जान लेता है जो कि बहुत ही फ्लर्टी टाइप की होती है। तो ये सब देखकर टियाट उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वहाँ पे हंगामा मच जाता है। इसी के बीच में वहाँ पे कुछ शूटर आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। तो इसी के बीच में सब लोग छुपने के लिए जाते हैं और एक लड़की को जब एक शूटर मारने वाला होता है तब वहाँ पे नाफेद आकर उसे बचाता है और टियाट के पास जाकर उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो टियाट कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो जो फायर शूटर आए होते हैं वो वहाँ पर से जो सबसे वैल्यूएबल डिस्क होती है उसी को चुराने के लिए आए होते हैं और वो वहाँ से चुरा के ले जाते हैं। फिर हम क्रीमा को देखते हैं जो कि बाहर बैठी हुई होती है। तभी उसके पास टियाट आता है और उसे बस हेलो कर कर वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर क्रीमा कहती है उसके असिस्टेंट से कि देखो कितना बदतमीज़ है, फिर से आ गया, मुझे इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तो उसके असिस्टेंट कहते हैं शायद वो आपको पसंद करता है। तो कहती नहीं कुछ भी मत बोला करो। और फिर वो अपने गाड़ी में जाकर बैठती है और जब वो गाड़ी में जाकर बैठती है तो फिर से वहाँ उसके पास टियाट आ जाता है और उसे एक ऑरेंज जूस देता है। तो ऑरेंज जूस को लेकर वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। तो वो कहता है मैं तुम्हारे पास जब आया था पहले तब मुझे तभी पता चल गया था कि तुम्हें आज बहुत थकी हुई हो और तुम्हें आज ऑरेंज जूस पीना है। तो ये बात सुनकर क्रीमा उससे इम्प्रेस हो जाती है। तो वो कहता है मुझसे थोड़ी तो इम्प्रेस हो गई होगी तुम। अब क्रीमा कहती है कि नहीं मैं तुमसे इम्प्रेस नहीं हुई हूँ और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टियाट बस उसे देखता रह जाता है। पर हम देखते हैं कि क्रीमा उससे इम्प्रेस हुई है क्योंकि वो उस जूस को देखकर मुस्कुरा रही होती है। और फिर हम टियाट को भी देखते हैं कि जो घर जाते हुए क्रीमा के ही न्यूज़ को देख रहा होता और वो भी मुस्कुरा रहा होता है। फिर हम देखते हैं क्रीमा को जो कि अपने पापा के घर गई हुई है क्योंकि आज उसके माँ की बरसी है। तो उसके लिए वो वहाँ पर गई हुई है। उसका और उसके पापा का ज़रा भी नहीं बनता तो इसलिए वो दूसरे अपार्टमेंट में रहती है। इसके बाद वो वहाँ पर जाकर अपने मेड से पूछती है कि पापा घर पर है क्या। तो वो कहते हैं हाँ वो। फिर हम देखते हैं क्रीमा के पापा थाना को जो कि उनके बिजनेस एडवाइज़र के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके बिजनेस एडवाइज़र को फ़ोन आता है और वो उसके पापा को बताता है कि हमने जो प्लान किया था वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। और तभी हम टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि उस जो चोरी हुई थी उसकी न्यूज़ चल रही होती है। ये देखकर वो थाना बहुत ही खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्रीमा को जो अपने मम्मी के पास आकर उन्हें बहुत मिस कर रही होती है। ऐसा बताकर वहाँ से चली जाने लगती है। तभी वो अपने पापा को और उसके बिजनेस एडवाइज़र को बात करते हुए सुनती है। उनका बिजनेस एडवाइज़र कह रहा होता है कि कल हमें इससे भी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। तो और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके पापा के जाने के बाद भी क्रीमा भी वहाँ से चले जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से उसके पापा आते हैं और उसे कहते हैं कि घर आई हो और पापा को बिना मिले ही जा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम। तो क्रीमा कहती है कि एक तो आपको मैं अपना पापा नहीं मानती, जब तक आप ये इलीगल काम करना नहीं छोड़ देते तब तक मैं आपको पापा नहीं बोलूँगी। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं टियाट को जो कि अपने घर आया होता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतर कर घर के अंदर चला जाता है तो देखता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। फिर वो अपने नौकरों को
पुकारने लगता है कि कोई है घर में, तो उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो फिर वो अपने घर में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन पूरा घर खाली होता है। तभी वहाँ पे उसे फूलदानी टूटी हुई मिलती है। तो इससे वो समझ जाता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने फ़ोन में अपने सीसीटीवी को से देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर में कुछ हमलावर उससे हमला करने आए हैं। तभी एक हमलावर उसके पीछे ही होता है और वो सीसीटीवी में देख लेता है और उससे बच लेता है। फिर वो उन हमलावरों से अच्छी फाइट खेलता है, लेकिन उस फाइट में एक हमलावर उसको पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो भी 2 हमलावरों को जान से मार देता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे टियाट बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो वह सोचने लग जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और तभी उसे याद आता है कि वो तो पुलिस कस्टडी में है, क्योंकि उसके पैरों में बेड़ियाँ बंधी हुई होती है। और जब वह यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उस कमरे में पुम आ जाता है। पुम को आते ही वो उससे पूछने लगता है कि मुझे पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया है। तो पुम उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर वो डिस्क चोरी करने का और 2 पुलिस ऑफिसरों को मर्डर का केस लगा हुआ है। तो टियाट कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उन 2 हमलावरों को मारा था, ना कि पुलिस ऑफिसर को। कुछ तो गलतफहमी हुई है। तो पुम कहता है नहीं, सारे सबूत कह रहे हैं कि तुमने ही उन 2 पुलिस ऑफिसरों को मारा है। तो टियाट कहता है नहीं, मुझे अच्छे से याद है, वो पुलिस ऑफिसर नहीं थे, वो तो हमलावर थे। और इसी के साथ इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना